राम हर हर महादेव। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल के बारे में। तो बने रहिए आगे। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन उनके बाद क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ेंगे उसके लिए। चलो पढ़ते हैं पहले इंट्रोडक्शन के बारे में। तो पहले हम एरिस्टोटल का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। देखो ये सामने मैंने आपको एक इमेज दे रखी है, इसमें सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैं इनको पॉइंट्स वाइज बताने जा रहा हूँ, आप इसमें देखते रहना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला जो है इसमें हमने बायोग्राफी में डाला है क्या, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो एरिस्टोटल का जन्म कहाँ हुआ था? स्टैगरा ग्रीस में हुआ था। देन सेकंड पॉइंट मैंने इसमें डाला है स्टूडेंट ऑफ द प्लाटो एट द अकेडमी इन एथेंस। इसमें क्या लिखा? वह प्लाटो के स्टूडेंट थे और एथेंस अकेडमी में पढ़ाया करते थे। देन ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। क्या कह रहे हैं कि उन्होंने द ग्रेट अलेक्जेंडर को भी पढ़ाया है। देन फाउंडेड द लीसम स्कूल्स इन एथेंस। फिर क्या कह रहा है कि इन्हें एक स्कूल का फाउंड भी किया है। क्या नाम है उसका? लीसम स्कूल। जो उसमें मैंने लिखा है ना, ये देखो नीचे लिखा है, ये लिखा है। नाउ हम इसमें क्या देखें? की आइडियाज ऑफ कंट्रीब्यूशंस। उनका क्या क्या जो कंट्रीब्यूशन रहा है इसके लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले उनको फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी भी कहा गया है। एरिस्टोटल को फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने फिलॉसफी में लगभग हर विषय में पढ़ाई की है और नए नए विचार दिए हैं। नाउ सेकेंड वन इज़ लॉजिक। एरिस्टोटल ने लॉजिक को आसान और व्यवस्थित बनाया है। उन्होंने बताया है कि सही तरीके से सोचकर और तर्क देकर सही निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। कैसे पहुंचा जा सकता है? नाउ हम पढ़ेंगे एथिक्स। नेक्स्ट इज एथिक्स। एरिस्टोटल कहते थे कि इंसान को हमेशा अच्छे गुण अपनाने चाहिए। उनका गोल्डन मीन कहता था कि किसी भी चीज़ की अति या कमी दोनों गलत हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए हमेशा बैलेंस रहना चाहिए हम लोगों को। उनके अनुसार जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है पता है? ट्रू हैप्पीनेस। हमेशा खुश रहो, अच्छे कर्म करो और बढ़िया खुश रहो। देन नेक्स्ट पॉइंट इसमें पढ़ेंगे मेटाफिजिक्स। इसमें ये क्या कह रहे हैं? एरिस्टोटल ने समझाया है इसमें कि मैटर यानी वह चीज़ जिसमें कोई वस्तु बनी है। समझ रहे हो? फिर फॉर्म यानी उसका आकार और पहचान। देन नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल का मानना था कि राज्य का उद्देश्य लोगों को अच्छा जीवन देना होता है। नेक्स्ट रूल ऑफ लॉ समर्थ किया, यानी देशों में किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि कानून का शासन होना चाहिए। मतलब व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए, कानून शासन होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए सबके लिए, जिससे जो लोग रूल्स बनेंगे उन्हें फॉलो कर सकें। इससे क्राइम नहीं बढ़ता, पता है, ये कहना चाह रहे हैं। देन बायोलॉजी एंड साइंस। एरिस्टोटल ने एनिमल्स और प्लांट्स का अध्ययन भी किया है। उन्होंने जीवों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है उन्हें इसी बात को लेकर, क्योंकि उन्हें एनिमल्स और प्लांट्स की का भी अध्ययन किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में तो इसका जो आगे जो इसमें आएगा वो पॉलिटिकल थॉट्स हैं उनके, तो बने रहिए वीडियो में। देखिए एरिस्टोटल के पॉलिटिकल आइडियाज़ पढ़ते हैं, मतलब पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ते हैं हम। तो पहला जो पॉलिटिकल थॉट्स है वो क्या है? मेन इन अ पॉलिटिकल एनिमल। इनने क्या किया? मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। इनका कहने का मतलब क्या है? एरिस्टोटल का सबसे प्रसिद्ध कथन ये है कि मैन बाय द नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। इसका मतलब है इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसे समाज में रहना, लोगों से बात करना, नियम बनाना और मिलकर फैसले लेना पसंद है। इसी कारण इंसान को पॉलिटिकल कहा गया है, जैसा कि आप फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं ना। हम पढ़ते हैं सेकंड वाला, स्टेट इन नेचुरल। अब इसका क्या मतलब है? एरिस्टोटल का मानना था कि स्टेट मतलब राज्य इंसान ने ज़बरदस्ती नहीं बनाई है, बल्कि ये नेचर ने बनाई है, ऐसे समझ लो। पहले परिवार, फैमिली, ठीक है, फर्स्ट क्या है? फैमिली, फिर गांव, सेकंड इज विलेज बनाया है, फिर उस कई गांव मिलकर एक स्टेट बनाई गई है। यानी स्टेट का विकास धीरे धीरे प्रकृति के रूप में हुआ है। नाउ थर्ड वन, सेकंड आप इसमें देख लेना, फिर हम थर्ड वन पर जाते हैं। फिर कौन सा है इसमें? फिर हम जाते हैं रूल ऑफ लॉ पे। रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ है, एरिस्टोटल कहते थे कि लॉ इज अबव एवरीवन। यानी देश में किसी राजा या नेता की नहीं बल्कि कानून की व्यवस्था चलती हैं, मतलब उनकी चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे में लिखा है व्यक्ति नहीं कानून। सबसे प्रथम क्या है? कानून। लॉ शुड बी इन फर्स्ट। ना हम पढ़ेंगे नेक्स्ट थॉट्स के बारे में। नेक्स्ट थॉट क्या है उनका? नेक्स्ट थॉट हम देखते हैं, इम्पोर्टेंट ऑफ मिडिल क्लास।
अब वो कह रहा है इम्पोर्टेंट ऑफ मिडिल क्लास क्या है। एरिस्टोटल के अनुसार मिडिल क्लास किसी भी राज्य की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर मिडिल क्लास मजबूत होगा तो सिंपल सी बात है, देश भी मजबूत होगा, स्थिर रहेगा। ओके, नाउ सेवेंथ वन इज नागरिकता, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या है? एरिस्टोटल कहते थे सच्चा नागरिक वही है जो राज्य के कामों में भाग ले। समझ रहे हो? जैसे कि हम वोट देने जाते हैं, वोट देना चाहिए हमें। वोट सबसे पहले मैं एक बात कहता हूँ, वोट देना बहुत ज़रूरी है। अपना वोट बहुत कीमती है और बहुत अच्छे इंसान को दीजिए वोट, बहुत अच्छी पार्टी को दीजिए जो आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सके। कानून का पालन करना चाहिए और देश के विकास में योगदान देना चाहिए। हमेशा जो भी विकास करती है गवर्नमेंट, उसमें हमें सहयोग करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज जस्टिस, न्यायालय। तो एरिस्टोटल के अनुसार जस्टिस का मतलब है हर व्यक्ति को उसके योग्य के उचित अधिकार मिलना चाहिए, यानी सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में ये क्या कह रहे हैं? एजुकेशन का ये कहते हैं एरिस्टोटल कि एजुकेशन, शिक्षा, शुड बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट टू डेवलप गुड पर्सन। ठीक है, मतलब क्या रहता है, अगर हम शिक्षा देंगे तो स्टेट का जो स्तर है वो बहुत अच्छा होगा, लोग एजुकेटेड होंगे, उनके पास काम होगा और इकोनॉमी भी बढ़ती है इससे। नाउ लास्ट वन इज अच्छा जीवन, स्टेट फॉर गुड लाइफ। गुड लाइफ में ये क्या कहते हैं? गुड लाइफ में ये कहते हैं कि जब सिटीजन्स किसी भी काम को अच्छे तरीके से जानता है, मीन्स द एम ऑफ द स्टेट इज नॉट व सर्वल बट द गुड लाइफ। राज्य का अंतिम लक्ष्य केवल जीवन जो लोग रहते हैं, बल्कि अच्छा जीवन प्राप्त कराना चाहिए स्टेट को। स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट को एक अच्छा लेवल देना चाहिए। किसको? जो रहवासी हैं स्टेट के, उन्हें अच्छे से अच्छा जीवन देना चाहिए। ना आप इस इमेज में देख सकते हैं सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। उनके ये भी कुछ थे, जैसे कि आप देख सकते हैं मोनार्की है कि पॉलिटी, और ये जितने भी राजा वगैरह, किंगशिप, सारे इनने इसमें बताए हैं। और ऐसे ही आप इस देख सकते हैं सारे पॉइंट्स मैंने इसमें दे दिए हैं, और मैं इसका एक PDF बना के भी YouTube चैनल पर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हमेशा आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए आप फॉलो कर सकते हैं कृष्णा योर पॉलिटिकल पार्टनर को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।